ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2025 अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी। रिवाइज डेट है 3 मार्च 2007। तो आज अव्यक्त वाणी के सार में अव्यक्त बाप दादा कहते, परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। परमात्म संग में, परमात्म संग जब ही हमारा होता है जब हमारी याद की यात्रा निरंतर अवस्था को प्राप्त हो जाती है, माना आत्माभिमानी स्थिति में हम टिक जाते हैं और जो अकेलापन है वो ख़त्म हो जाता है। अपने आप को उस स्वरूप में टिकाना यानी पारस बुद्धि। पारस बुद्धि उसी अवस्था में होती है जिस अवस्था में बाप होते हैं, बाप दादा वाली बुद्धि, पारस बुद्धि। तो ज्ञान का गुलाल, ज्ञान का जो गुलाल है हमेशा याद रहे कि बाबा का ज्ञान क्या है। हर सेकंड याद रहे कि ज्ञान क्या है। पूरा सेकंड का जो चक्र है वो बुद्धि के अंदर फिरता रहे कि ज्ञान है हमारा, कि हम उस स्वरूप में हैं कि मैं आत्मा एकदम न्यारी और प्यारी हूँ, डिटैच हूँ। यही अंदर में गुलाल है जो हम रंग लगाते हैं दूसरों को, तो सबसे पहले अपने आप को तो लगा चुके हूँ। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को जो है उसमें उतरना है, उस रंग में, तो उसी के बाद में गुलाल लगा पाएंगे। गुण और शक्तियों का रंग लगाना है इसके अंदर। 7 जो आत्मा के रंग हैं, सबसे पहले ज्ञान है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, सुख है, शक्ति है, पवित्रता, ये सारे गुण लगाने हैं। शक्तियाँ जो 8 हमारी, ये रंग लगाना। तो सच्ची होली मनानी है। होली की जो पुराना संस्कार है वो पूरा जलाना। मैंपन कि मैंपन जब जल जाएगा, मैं मेरापन, कर्तापन, कलयुगी बातें, व्यर्थ की बातें, और वो बिंदु स्वरूप स्थिति इस बुद्धि के अंदर आ जाएगी। उस तीसरे नेत्र के अंदर जब हमारा पूरा देह भान जल जाता है, मोना कैरेक्टर जलने के बाद में जो बचता है, तो देखा जाए तो कुछ नहीं बचता है। और जो कहते हैं जो बचता है, तो वो स्थिति होती है हमारी होलीएस्ट स्थिति, जिसको पिछली मुरली में भी था कि पुराने संस्कार चलाना। उसके बाद मैं परमात्मा की होली, और मैं डिटैच होली, और तीसरी बात कहेंगे कि कचरा जलाने के बाद में होली जो होती है, कांटे की होली जलाएंगे, घास जो भी लकड़ी रखेंगे, होली जलाने के बाद में फिर दूसरे दिन रंग खेलते हैं। चल गई होली, किसकी? विकारों की होली, देह भान की होली। होली बैठती है, बुआ प्रहलाद को गोद में लेके सब कुछ जल जाता है और प्रहलाद बच जाता है। जो हाईएस्ट कॉन्शसनेस है उसमें, वो स्थिति में ही हम सबको देखें। जो रोल है वो जल जाता है। होली और कांटे, उसकी बुआ और कांटे, और वो चादर ओढ़ के जो बैठी थी होली, तो वो चादर के साथ ही जल जाती है। ऐसे ही हमारा ये चादर है, जो चादर हम, ये शरीर रूपी चादर है, इस चादर को जलाना। जैसे शरीर का जो धर्म है जिसको हम मुस्लिम कहते हैं, उसमें भी कहते हैं दरगाह में चादर चढ़ाना। तो अपने आप का देह भान हमको चढ़ाना है, उस चादर को जलाना है। अब चढ़ाएं चाहे हम किसी को कितने भी, लेकिन जब तक हम देह भान नहीं जलाएंगे तब तक हम उस स्वरूप में नहीं टिकेंगे। निराकार की जो स्थिति है, डिटैच अवस्था, साक्षी दृष्टा की सीट पर, तब तक हम सेट नहीं होंगे। और साक्षी दृष्टा की सीट पे सेट होंगे तभी हम तख्त नसीन बच्चे बनेंगे बाबा के। तख्त नसीन बच्चे ही दिल पसंद बाबा के बच्चे हैं, और वही स्वराज्य अधिकारी सीट पर सेट है। आत्मा राजा की सीट पे जब सेट होती है तभी स्वराज्य अधिकारी बच्चे बनते हैं। और यही परम धाम स्थिति है, क्योंकि परम धाम कोई फिजिकल जगह नहीं है। परम अवस्था ही, उसे ही परम धाम कहते हैं। जो परम अवस्था जिस बच्चे की हो जाती है, उस साक्षी दृष्टा की सीट पे बैठते हैं, तो फिर अब कुछ भी जगह उसके लिए बचती नहीं है इस दुनिया में ही। इसलिए उसकी अवस्था
उन बच्चों में होती है जो एडवांस स्टेज की बच्चे हैं। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आई हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, बनते नहीं हैं। आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना है। यहाँ पे है हमको बनना माना तो ये है कि हम आत्मा तो सब हैं, लेकिन अपने आप को याद दिलाना है उस स्वरूप का कि मैं वो बोझा लेने वाला शरीर नहीं हूँ, मैं वो मन नहीं हूँ, मैं वो शरीर की बातें, वो फिजिकल पुरानी यादें जो बचपन से मैंने जुटाई है, पढ़ाई लिखाई, पद पोजीशन, बच्चे, नाम मान शान, ये मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मेरे विचार, संकल्प, बोल, कर्म कुछ भी मेरे नहीं है, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ उस हाईएस्ट एनर्जी में टिकी हुई। तो अब यहाँ पे हमारा फिजिकल कुछ भी नहीं है। इस अवस्था में हमको सब कुछ छोड़ना है, और छोड़ना माना ड्रामा में ही अपने आप छूट जाता है। जब परमात्मा को याद करते हैं, छोड़ना उड़ना कुछ भी नहीं होता है। परमात्मा जैसे जैसे याद करेंगे हम, उस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, टॉप वाली स्थिति। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। अब जो होलीएस्ट जो आत्माएं हैं वो आप पवित्र बन गए, उसमें डिटैच अवस्था पूरी आ जाती है। इस दुनिया से अटैचमेंट जब खत्म, तब पवित्र आत्माएं बनते हैं। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। तो पवित्र आत्मा में ही अच्छा रंग है, जिसको रंग बाबा ने बताया है, जो अविनाशी रंग है, जिसका कभी भी रंग है वो फीका नहीं पड़ता है, ओरिजिनल जो रंग है। तो इसी में सत का संग का अर्थ भी यही है कि परमात्मा के संग हमेशा रहना। सत्संग का यही अर्थ है। ये ढोलक, ये भजन, ये बाहरी नृत्य, ये एक हमारी बाहरी एक बातें हो सकती हैं फिजिकल, लेकिन अंदर की स्थिति में है परमात्मा का संग हमेशा रहना, उस संग का रंग हमेशा उसकी बुद्धि में ही रहना। परमात्मा ऊंची से ऊंची जो अवस्था है वो हाईएस्ट टॉपर वाली अवस्था। तो ये प्यार का जो रंग है बाबा का, वो उस उपराम स्थिति में अंदर में ही वो एनर्जी का रंग है। तो उसमें जो पवित्रता का देवताई रूपी आत्मा की जो पवित्रता है, वो धर्म आत्माएं बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती है। उसमें सबसे पहले आत्मा न्यारी बनेगी, और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है, क्योंकि शरीर के वो जो रोल हैं वो दिखने बंद हो जाते हैं, और जो तीसरा नेत्र है वो मिलेगा, तभी हम साक्षी की सीट पर बैठेंगे। और साक्षी की सीट पर बैठने के बाद में ही देवताई बुद्धि होती है, उससे पहले नहीं हो सकती है। ये भी ड्रामा का बहुत गुह्य राज है। बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है? परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हम कहते हैं परमात्मा परम धाम में है। यही बाबा ने आज बताया है, बाप दादा ने, कि परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम पर परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? तो आप सब जवाब देंगे परमात्मा को। अभी हम पवित्र आत्माएं, दिल तक ही अच्छा लगता है। अब परमात्मा को दिल तख्त अच्छा लगता है। इस तख्त पर जब वो हमेशा बैठी रहे तभी अच्छा लगता है। ऐसा है ना, आपके दिल में बाप रहता है तो आप बाप के दिल में रहते हैं, फिर एक बात बनेगी, उससे पहले नहीं बन सकते। तो आपके दिल में बाप और बाप के दिल में आप, एक ही बचता है। अब वो जो रहता है वह हाथ उठाओ। रहते हैं, सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, बहुत अच्छा। फलक से कहते हैं परमात्मा, मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा नहीं लगता है। कहते तो सब है, अच्छी बात है, क्योंकि कंबाइंड रहते हैं ना। कंबाइंड रहते हो, कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते हैं। कई कहते हैं तो भी लाभ नहीं लेते हैं। वो कैसे? तो कंपेनियन तो बना लिया है पक्का, मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, ये होता है नेचुरल अभ्यास। हर समय अनुभव करना,
इसमें अंतर पड़ जाता है। तो इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबर 1 फ़ायदा उठाते हैं। कारण क्या होता है आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, अगर दिल में रावण, अब ये रावण है तो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो रावण की कोई भी पुरानी जायदाद, कोई भी अगर संस्कार पुराना मैंपन का है, ये मोना कैरेक्टर का अगर पुराना संस्कार है तो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो पुराने संस्कार के रूप में रह गई तो रावण की चीज़ पराई चीज़ है। ये जो देवभान के रूप में रावण में मैंने ये रख लिया कि ये तो मेरी पुरानी आदत है, यही रावण है। पुराना कुछ नहीं रखना है, सब कुछ जला देना है। उस होली में जला देना है, जलाने के बाद में रंग लगेगा, जलाने से पहले रंग नहीं लगता है, जलाने के अगले दिन होली खेली जाती है। तो बाप दादा ने देखा पराई चीज़ नहीं रखनी है, लेकिन निकाल दिया। तो बाप दादा ने रूह रिहान सुनते हैं तो कहते हैं, बाबा मैं क्या करूं, मेरे पुराने संस्कार हैं। तो क्या आप जो कहते हो मेरे संस्कार, ये कहना राइट है? मेरा तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, मेरा परिवार पद पोजीशन कुछ भी, मैं यहाँ की हूँ ही नहीं। मैं तो परमात्मा की शक्ति, परमात्मा के साथ रहने वाली, तो मैं यहाँ का कैसे कह सकती हूँ? तो पुराने संस्कार हैं, पुराने संस्कार होते हैं शरीर के, लेकिन शरीर अब एनर्जी नहीं है। तो अब शरीर नहीं हूँ तो फिर एनर्जी हूँ, तो एनर्जी में पुराने संस्कार नहीं रहते हैं। वो सत्य है, उसमें तो सारे ही सत्य के ही रहते हैं। तो मेरी नेचर है, राइट है, राइट है, जो समझते हैं राइट है वह हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता, सब समझते हैं शरीर परमात्मा की नेचर नहीं है, अशरीरी है। तो अशरीरी अवस्था होनी है हमारी। तो कहते तो हैं, गलती से कह देते हो, जब मरजीवा बन गए हो, अब आप हो ही मरजीवा, आप सजीव थोड़ी हैं, शरीर थोड़ी है, आप मरजीवा बन गए हो। आपका अभी सरनेम क्या है? पुराने जन्म सरनेम का बीके का सरनेम है, बीके भी आप नहीं है, क्योंकि बीके भी देवभान है। अपना सरनेम क्या लिखते हो? बीके फलाना फलाना, मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कार, मेरे संस्कार कैसे हुए? मरजीवा के बाद में बीके भी याद नहीं आता है। तो ये पुराने तो पुराने संस्कार हुए, मेरे तो नहीं हुए ना। तो ये संकल्प भी हमारे नहीं आए, क्योंकि होली जलाने के बाद में ही रंग भी लगाते हैं। तो आप सभी इस होली का क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार, माना इस शरीर के संस्कार, जिसको हम मैं कहते हैं। इस शरीर में संस्कारों में बहुत सी मायावी दुनिया है। मैं मोना कैरेक्टर से सब कुछ ही आ जाता है, जो परिवार है, पद है, पोजीशन है, नाम मान शान अभिमान, ये रोल, ये इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, स्थूल मन बुद्धि संस्कार, ये सारी बातें आती हैं। अब इसमें और बाप में तो बहुत बहुत अंतर है। इसलिए नई इंद्री मिलना और नई इंद्री का द्वार खुलना, और नया द्वार खुलेगा तभी आत्मा राजा की सीट पे सेट होगी, और उसी स्थिति में हम बाप समान बनेंगे। उससे पहले हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो ये अपने ब्राह्मण जीवन का डिक्शनरी से समाप्त करना है, ये पुराने संस्कार वाली बातें। तो कभी सपन में भी ये नहीं सोचना कि संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरा संस्कार मानना, ये सपन में भी नहीं सोचना है। अब तो बाप के संस्कार, ये आपके संस्कार, सभी कहते हैं ना हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो लक्ष्य जब ही होगा जब पुरानी चीज़ें सब छोड़ देंगे, हम स्वाहा कर देंगे उस होली के अंदर। तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प या प्रतिज्ञा अपने में की, गलती से भी मेरा नहीं कहना। मेरा मेरा कहते हो तो पुराने संस्कार फ़ायदा उठा लेते हैं। माया तुरंत आ जाती है फ़ायदा उठाने, क्योंकि माया, ये मन पुराना, ये मन है, ये कभी परमात्मा से हमको मिलने नहीं देता है। तो ये हाईएस्ट जो एनर्जी है, उसमें बाबा कहते हैं कि बाप दादा हर एक बच्चे की प्रकृति में तख्त नशीन जो जगह है, तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं है। राजा बच्चा है माना बाप वाला बच्चा है, बाप की शक्ति और राजा की शक्ति सेम होती है। और अधीन अपनी कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाता है, शरीर के अधीन हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं आप अधीन बच्चे नहीं हो, राजा बच्चे। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर शक्तिमान स्वरूप में देख रहे हो।
कंट्रोलिंग पावर, अपने आप को एकदम कंट्रोल करना, डिटैच। रूलिंग पावर बाप की और आत्मा की सेम। तो मैं आत्मा हूँ, तो अब मेरे पास शरीर की बातें, इनका कोई रोल नहीं है। अब ये कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्वशक्तिमान की पावर है। इस पावर में मैं सबकी सोल देखती हूँ, ना कि रोल, क्योंकि जो हाईएस्ट एनर्जी है वो सबकी सोल को देखती है, किसी की भी रोल को देखकर किसी को भी जज नहीं करती है। आप अपना कौन सा रूप देखते हो, यही है ना। अधिकारी हो ना, अधीन तो नहीं हो, माना कर्मेंद्रियों, शरीर, मन, इस चंचल रूपी घोड़े मन से आप अधीन तो नहीं हो जाते हो। कुछ भी सोच रहा है कैरेक्टर की बातें, तो उसमें कैरेक्टर देहभान में नहीं जाना है। अधिकारी बनाने वाले हो तो आप सभी होली मनाने आए हो। हर ब्राह्मण को जन्मते ही मन के विमान का गिफ्ट है। अब जो मन का विमान है उसका गिफ्ट है, और अब उस विमान है जो मन का विमान है, तो विमान में पेट्रोल ठीक है, विमान किससे चलेगा? पेट्रोल से। एक दुनियावी बुद्धि है, वो क्या समझती है? विमान चलता है पेट्रोल से या फिर चलता है लाइट से। इसीलिए अब ये किससे चलेगा विमान? ज्ञान की जो लाइट है उससे ये विमान चलता है। तो पेट्रोल ठीक है, माना ज्ञान ठीक है कि मैं हाईएस्ट एनर्जी हूँ, उड़ने वाली हूँ, पंख वाली हूँ, ऐसे। तो पंख ठीक है क्योंकि पंख टूटे हुए हैं। अपने आप को अगर शरीर समझ रहे हैं तो पंख नहीं मिल सकते, फरिश्ते को मिलते हैं पंख मन को, शरीर को, चंचल घोड़े वाले व्यक्ति को नहीं मिल रहे। इसलिए हम उस हाईएस्ट एनर्जी में टिके हुए हैं कि हमारे पास पंख हैं, और ज्ञान हमेशा याद है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं सबकी सोल को देखने वाली आत्मा हूँ, और सबको क्षमा, दया, करुणा और अपने आप को डिटैच करके हमेशा रखने वाली आत्मा हूँ। इस अवस्था को बाबा याद दिला रहे हैं। पंख ठीक है, माना आप उड़ सकते हैं, तो पंख में कोई अगर पंख चिपके हुए हैं, देहभान है, में कुछ भी चिपक रहा है, मैं मेरापन, तो पंख उड़ नहीं सकेंगे। इसलिए पंख ठीक है, स्टार्ट करने का आधार ठीक है, चेक करो। ऐसा विमान जो तीनों कालों में सेकंड में जा सकता है। अब तीनों कालों में सेकंड में जा सकता है, तो तीनों कालों में सेकंड में कौन जाएगा? जो अपने अंदर में स्थित है। जो बाहर है वो समझ रहे हैं कि पहले यहाँ से जाएंगे, फिर सूक्ष्म वतन में जाएंगे, फिर हाईएस्ट उस निराकार बाप के पास जाएंगे। तो वो बात है इस कैरेक्टर की। तो स्टार्ट करने की चाबी है मेरा बाबा। तो कहो कि मन जहाँ पहुँचता है चाहे वहाँ पहुँच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए, दोनों तरफ के पंख ठीक होने चाहिए। हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। बाप दादा का वायदा है, वरदान है, आपकी हिम्मत का एक कदम और 1000 कदम मदद बाप की है। एक कदम आप अगर हिम्मत का उठा रहे हैं तो परमात्मा भी साथ देंगे। साथ देंगे माना क्या है कि साथ देंगे, साथ देना कि आप उस सत्य में टिक रहे हैं तो आपके साथ बुरा नहीं होता है, क्योंकि आप जानते ही नहीं है बुरा क्या हो रहा है। आत्मा उस स्टेज में नहीं जानते, क्योंकि आत्मा एकदम साक्षी दृष्टा है। नीचे की तलों में कुछ भी हो रहा है, माया रूपी का प्रभाव, ये इस 5 तत्वों का प्रभाव उस आत्मा की हाईएस्ट एनर्जी पे नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा एक डिटैच ऑब्जर्वर है। वो चील की तरह है, चील होती है, वो बादल से परे जाके अपने आप को वहाँ सुरक्षित कर लेती है और न्यारी और प्यारी हो जाती है। अब माया रूपी बादल नीचे बरस रहे हैं, चाहे वो किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन मुझ आत्मा पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि माया से परे वो शक्ति होती है। तो ये हिम्मत बाप उसकी मदद करता है ऐसे बच्चे की। तो कंबाइंड है, तो कंबाइंड स्वरूप की जो स्थिति है उसमें कंबाइंड है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिमान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो। होना ही है, बाप मेरा है, होना ही है, बाप मेरा है, मैं बाप की हूँ। तो यह हिम्मत नहीं भूलो, इस बात को हमेशा याद रखो। सोचते हो, करते हैं, होना है, होगा, ऐसे कौन होते हैं? अलबेले, है ना। होगा, होना ही है, तो ऐसा नहीं है, बाप मदद करेगा।
तो मदद तो देगा, आप करेंगे तो मदद देगा, हुआ ही पड़ा है। तो बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय वाले को मदद देने के लिए, बाबा जरूर आते हैं, हम सच्चे दिल से पुकारेंगे तो मदद देने के लिए। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो, बाप के ऊपर हक रखते हो लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो तो लगा देते हो। निश्चय बुद्धि निश्चय विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। अब जन्मते ही कब, अब जन्मना भी तो एक स्थिति है, जन्मते ही माना मर जीवा होना। जन्मेंगे कब, जब वो पूरा जल जाएगा पुराना कैरेक्टर, उससे मर जाएंगे हम, मर जीवा हो जाएंगे। दिल तख्त पर हमारी आत्मा हाईएस्ट एनर्जी सत्य में टिक जाएगी, हम न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। उसके बाद में हम क्या है, निश्चय बुद्धि। बाबा कहते हैं फिर ऐसे बच्चों की विजय हुई पड़ी है। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ, है ना, पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। पुरुषार्थ में पिछले हफ्ते भी आया था। पुरुषार्थ कौन करता है, जो कभी समझता है मैं आत्मा हूँ, कभी समझता है मैं शरीर हूँ, ड्रामा में डूब जाता है। थोड़ी देर की 15-20 मिनट की आत्मा बन गई, योग में बैठी हूँ, और जब घर गई भूल गई कि मैं आत्मा हूँ। तो ये एक मायावी दुनिया में अपने आप को एक झूठे पुतले को सच्चा समझना, ये जो मिट्टी का माटी का पुतला है 5 तत्व को, इसको सच्चा समझना, किसी और ने कुछ कहा उसको सच समझना और मायावी दुनिया में डूब जाना। क्यों, क्योंकि वो सीट पर सेट बच्चा हमेशा नहीं है, इसलिए तो वो डूब जाता है। उतरना बैठना चढ़ना उसका चलता ही रहता है, तो उसमें डूबना, अपने आप को एनर्जी के लेवल से नीचे समझना है। तो ऐसे बच्चे होते हैं, तो उसमें पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी वो पी के, पिछले हफ्ते आया था ना, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो या तो वो बी के ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार, या फिर पी के पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो चाबी बनाओ, ऐसी तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ कि हम उस एनर्जी लेवल तक पहुँचें। तो प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, रूढ़िवान भी करते हैं, प्रैक्टिकल में करते हो, प्लान बुद्धि हो के नहीं करते हो ना, एक हिम्मत जो बुद्धि में होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में करते हो। तो प्लान बुद्धि हो के नहीं करते हो, प्लेन जो बुद्धि है क्लियर बुद्धि से नहीं करते, एकदम प्लेन बुद्धि करना है। तो क्लियर बुद्धि साफ बुद्धि माना पारस बुद्धि हमारी होनी चाहिए, वो आँख हमेशा खुली रहे जो परमात्मा ने आपको दी है। इसमें थोड़ा सा भी करते हो ना, होना तो चाहिए ये स्वयं निश्चित के साथ संकल्प नहीं, लेकिन व्यस्त संकल्प मिक्स कर देते हो, उसमें मिक्स हो जाते हैं व्यर्थ संकल्प व्यस्त संकल्प। कभी तो संकल्प ले लूँगी कि मैं मोना कैरेक्टर हूँ, मेरे बच्चों के लिए ये करूँ ये करूँ ये करूँ, लोभ मोह लालच, तो ये जब आ जाता है तो बन गए मिक्स कैरेक्टर हो गया। फिर थोड़ी देर में वही आत्मा हूँ, न्यारी और प्यारी हो गई। तो ये मिक्स कैरेक्टर जब आ जाता है, मिक्सचर, तो उसके अंदर दिल तक से थोड़ा थोड़ा उतरना हो रहा है। तो उसमें अपने आप को शरीर समझना, कर्तापन के भान में जब आ जाता है तो निश्चय बुद्धि में कमजोरी आ जाती है, संकल्प में अब कमजोरी आई, वहीं पे दे आ जाता है, दे की बात। तो आप ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मणों में निश्चय बुद्धि जो बाबा बताते हैं, तो ये जन्म सिद्ध अधिकार है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कौन, जो सोल है, रोल नहीं है, और जो रोल को देखते भी नहीं हैं किसी के, वो होते हैं ब्राह्मण। तो गले की माला ऐसा है, नशा है, ये होगा ही। ऐसे बच्चे गले की माला है, बाबा के हार हैं, इसे कहते हैं ना परमात्मा के फूलों का हार। तो फूलों का हार जब हम बनते हैं, जब हम उस निश्चित बुद्धि की स्थिति में होते हैं, तो ऐसा नशा है ना, होगा ही, नहीं होगा, नहीं हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि बन कर कार्य करो, विजय निश्चय ही होगी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं यही नशा रखे कि विजय है ही या नहीं है, तो ये नशा हमेशा रहे, थे और होंगे। तो ऐसे होली है ना, ऐसे बच्चे होली है ना, होलीएस्ट तो हो ही, तो ज्ञान का गुलाब की होली बाप दादा से खेल ली अभी, और क्या खेलेंगे। अगर होली तो खेल ली, अब क्या खेलेंगे। अब तो जो अपने आप को भक्त समझ रहे हैं वो खेलते हैं।
माना अपने आप को भक्त समझना, इस दुनिया को सच समझना। बाप दादा ने देखा कि सभी को मेजोरिटी उमंग उत्साह है, तो ये उमंग उत्साह किसका? हाईएस्ट एनर्जी का है। तो कभी कभी मर्ज हो जाता है, लेकिन अगर किसी का मर्ज हो जाता है तो अपने को शरीर समझ लेते हैं। और कभी इमर्ज होता है, इमर्ज होता है तो देवताई बुद्धि का रस टपकने लगता है। तो मर्ज नहीं होना चाहिए, इमर्ज ही रहे, क्योंकि पूरा संगम की आपका उत्सव है। पूरा संगम एक समान है, पूरा संगम आपका उत्सव है। शीट से नीचे उतरते ही संगम खत्म हो जाता है। तो आत्मा एक पारस बुद्धि है, हमेशा पारस की जो आँख है हमेशा खुली रहती है। तो उसी स्टेज पे बहुत पवित्र है डायमंड की जो स्थिति है। तो उत्साह में नाचे गाएं, खुशी में हमेशा आनंद में रहें। और ये खुशी जो है बरकरार अवस्था की है, नाचते रहें। चाहे हम बीमार हैं तो भी आत्मा तो अंदर ही नाचती है, शरीर से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है। आत्मा का तो हमेशा चलता रहता है, आत्मा कभी बीमार नहीं होती। शरीर होता है, उस शरीर का फ़र्क फिर उस पर कम पड़ रहा है, वो अपना काम अलग से करती है। तो चाहे लेट रहे हैं आप, चाहे पैदल चल रहे हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे खुशी में हैं, चाहे डांस कर रहे हैं, चाहे बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आत्मा अपना कर्म करती है। आत्मा अकर्मी होती है, वैसे अकर्म आत्मा तो अपना कर रही है। और कर्म हम उस बॉडी से कुछ भी करें, आत्मा अकर्म, अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मी आत्मा अलग है। तो उस पर कुछ भी कर्मों का प्रभाव लिपसिप नहीं चढ़ता है, चाहे पैदल चले, चाहे कुछ भी करे। अब ऐसे ही आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अंदर में अतीन्द्रिय सुख में आप बहुत खुश हैं। अब आपका अतीन्द्रिय सुख, लोग जो भक्त हैं वो नाच नाच के बाहर खुश होते हैं, बाहरी दिखावे से। ढोलक बजा लिए, कलर लगा लिया, लाली गुलाल लगा लिया, और गुलाल लगा के पिचकारी छुड़ा के उन हाईएस्ट एनर्जी आत्माओं के अतीन्द्रिय सुख की नकल कर रहे हैं बाहर में, क्योंकि उनको अंदर से वो खुशी नहीं मिल रही है। साक्षी दृष्टा के सीट भी जो अतीन्द्रिय सुख है, उस तीसरे नेत्र में जो नृत्य हो रहा है, उस नृत्य को, उस गोपी वाले नृत्य को वो बाहर में नृत्य कर रहे हैं। उस हाईएस्ट एनर्जी की, जो हाईएस्ट एनर्जी नारायण की सीट पर जब हम सेट हो जाते हैं, और ये लक्ष्मी दासी प्रकृति जो देह है वो हमारा साथ देती है, पांचों तत्व साथ देते हैं, लेकिन वो उस अवस्था में अभी पहुंचते नहीं है। तब तक वो इस दुनिया को सच समझ के और उस गुलाल में झूठी दुनिया में ही खुश होते रहते हैं। तो देवताओं के साथ खेलते हैं हम, अंदर में अपनी हाईएस्ट एनर्जी में खेल रहे हैं, और वो खेल रहे हैं बाहर में ही, ताली बजा के, ढोलक बजा के, डीजे बजा के, पानी से गीली होके गुलाल खेलना और गले मिलना, और वो बाहरी होली चल रही है, वो आपकी कॉपी है। तो ये अब जो ड्रिल करवा रहे हैं बाबा 5 मिनट की, उस ड्रिल में भी यही बातें हैं। तो ये थॉट है। तो ऐसे मधुबन में भी ऐसे साधन लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। क्षिप्ति अच्छी तो पुरुषार्थ की है, तो मधुबन को करेगा तो वाइब्रेशन स्वतः ही सहज फैलता जाएगा। मधुबन वाणी से परे जाना, मधुबन माना हमारी हाईएस्ट एनर्जी, अंदर में ही अतीन्द्रिय सुख। वन माना वाणी से परे, मधु प्लस वन। जब हम उस साइलेंस में पहुंच जाते हैं, उस अलौकिक मधुरता में पहुंच जाते हैं, तो हर जगह मधुबन ही लगता है। उसमें कहीं भी हम हैं, मधुबन ही है, क्योंकि जगह बची नहीं है इस दुनिया में। सब कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आत्मा के अंदर ही है। तो मधुबन निवासी हाथ उठाओ, मधुबन निवासी आपस में कोई ऐसा प्लान बनाओ, वेस्ट खत्म, उसमें पूरा वेस्ट खत्म, बिंदी स्वरूप स्थिति बन जाए आपकी, तो सारा वेस्ट उसमें खत्म हो जाता है। बाप दादा ये नहीं कहते कि संकल्प ही बंद करो, संकल्प किसी के बंद ही नहीं होते हैं। तो बाप दादा ये नहीं कह रहे हैं संकल्प बंद करो, वेस्ट संकल्प फिनिश, बस ये कहते हैं, वेस्ट संकल्प फिनिश, और अच्छे अच्छे शुभ संकल्प चलाओ। किसी ने कहा है, गाली दी, कुछ किया, तो उसको चेंज करना है। अब दी है वो ठीक है, इन 2 आंखों से तो दिख रही है, उसका मुंह भी हिलता दिख रहा है, वो गाली भी दे रहा है, इस 5 तत्व की मिट्टी के पुतले को दे रहा है, लेकिन मैं आत्मा अब उसकी कहानी को, उसके मन को, उसके शरीर को, उसके मुख को, वो गाली किसको दे रही है?
वो इस 5 तत्वों के पुतले को दे रही है और मैं 5 तत्वों का पुतला नहीं, मैं एक एनर्जी हूँ। इसी तरह से उसको वेस्ट को ख़त्म करना, ये काम अब बच गया है ऐसी आत्माओं का। इसलिए उसको वेस्ट संकल्प को फिनिश करना, और फ़ायदा तो है नहीं, परेशानी ही है। हो सकता है तो मधुबन निवासी समझते हैं आपस में मीटिंग करके ये करेंगे, वे हाथ उठाओ, करेंगे, करना है तो लंबा हाथ उठाओ। मीटिंग्स जो मधुबन की बात कर रहे हैं, 2-2 हाथ उठाओ, मुबारक हो, बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं। हिम्मत है मधुबन वाले बच्चों की तो मीटिंग्स करना है, दादियाँ मीटिंग्स करती है, हाथ उठाती है, तो उनके जो अभी हाथ की जो लज्जा, जो लाज रखते हैं उसको कहते हैं, जो लाज रखना, हाथ उठा रहे हो लाज रखना है, माना आपको डिटैच होना है। अब है ये ड्रामा अनुसार, लेकिन प्रोमिस सब बच्चे करते हैं, क्योंकि डिटैच होना हमारे हाथ की बात नहीं है, ये भी बना बनाया ड्रामा है। तो बाबा सबकी जैसे जैसे हम परमात्मा को याद करेंगे उस हाईएस्ट स्थिति में पहुंचते जाएंगे। तो ब्रह्मा बाप ने लास्ट में जो वरदान दिया, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, तो जो कोई आकार भी नहीं है, कोई विकार भी नहीं है, निरअहंकार कुछ भी नहीं है, मैं एक साक्षी दृष्टा उस सीट पर सेट हूँ। उस स्थिति में ब्रह्मा बाप का लास्ट वरदान है। एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही, तो क्या अभी अभी सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हो, दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है कि मैं डिटैच हूँ। ये जो हमारे 3 ही बातें, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, तो ये बातें सौगात में लानी है। सौगात आजकल तो मधुबन में एक सौगात नाम के एक कोई सामान देते हैं, कुछ भी सौगात में सोल देना, बैग देना, ये तो वो सौगात बाबा को नहीं चाहिए। बाबा को सौगात चाहिए, बाप दादा को न्यारा और प्यारा होना, आप उस हाईएस्ट सीट पर टिके, इसको कहते हैं ओरिजिनल सौगात। और ये झूठी दुनिया की ये सोल हैं, ये ट्रे है, ये तो इस दुनिया में जो आँखों से दिख रहे हैं, 2 आँखों से, ये सब ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। जब शरीर नहीं बचेगा तो ये सौगातें थोड़ी बचेंगी। इसलिए सौगात है एक एनर्जी, जो बाबा को यही चाहिए। और एनर्जी तो एनर्जी से ही खुश होगी ना, इसलिए एनर्जी पावरफुल स्टेज पर पहुंचना है। तो आदिदेव की सौगात कम नहीं है। ये जो आदिदेव है हमारे, जो ब्रह्मा बाबा को कहते हैं, तो ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उसकी सौगात कम नहीं है। अपने को पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली, अर्थात जो बीत चुकी होली हो गई, बीती बातों पे सब पे बिंदी, और जो आगे है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, वर्तमान में सीट पर सेट होना, यही है हमारा असली पुरुषार्थ। लेकिन अब सौगात तो बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देंगे। देखो ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन, अंतिम समय तक सेवा की, तो ये ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार, सेवा से प्यार निशानी है। ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना, हमको रिटर्न क्या देना है, उस सीट पर सेट होना है, दिल तख्त नसीन बच्चा बनना है। बार बार जीवन में दी सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। तो सभी अपने दिल से ब्रह्मा बाप से स्नेह रिटर्न का संकल्प तट करो। यह है ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न। अच्छा, चारों ओर के लकीएस्ट बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी है, जो चाबी है प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को। प्रैक्टिकल में वो चाबी, आपका गेट खुलना है, क्योंकि गेट खुले बिना हम वो सौगात कैसे ले सकते हैं बाबा से। तो गेट खुलना माना ड्रामा अनुसार जिसका जो हिसाब किताब है, उससे ही, उस ड्रामा से परे होंगे, तभी हमारा गेट खुलेगा। तो उस चाबी की बाबा बात कर रहे हैं। तो उसमें मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले मन को भिन्न भिन्न प्रकार से बिजी रखेंगे कि मैं आत्मा हूँ, डिटैच हूँ, और मैं साक्षी दृष्टा हूँ। ये सब मेरी ही क्रिएशन है। अपने आप को एक अलग न्यारा और प्यारा समझना, तो इसमें बिजी रखना है। कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्सव समझ, हर दिन नया उत्सव, हर दिन समझते समझते, हर दिन रात समझते समझते
हर सुबह शाम दोपहर समझते, हर सेकंड नया उत्सव है। ऐसा जब हो जाएगा तब हम उस उत्सव की उमंग उत्साह में सदा रहेंगे। तो उमंग उत्साह जो है हमारा, हर दिन को उत्सव समझ मनाने वाला, सदा खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे ही हम रूहानी बच्चों की भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्योंकि संगम युग में एक सेकंड भी आत्मा अपना जो हाईएस्ट स्थिति है उसको छोड़ती नहीं है, उसे ही बाप समान आत्मा कहेंगे। वरदान है आज का, लव और लवलीन स्थिति में अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। तो कर्म में, वाणी में, संपर्क में, संबंध में, लव और स्मृति में, स्थिति में लवलीन रहो। हर चीज़ में न्यारे और प्यारे रहो, उस रस में रहो। अमृत रस है, उसी के अंदर लवलीन रह सकता है वो स्थिति न्यारी। सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाए। लव ही बाप के समीप संबंध में आता है। ये प्यार है, यही बाबा का प्यार है। वो लौकिक जो प्यार है, माँ का, पिता का, दादी बुआ, वो प्यार एक स्थूल प्यार है। अब यहाँ पे बाप दादा वाला प्यार है, उसकी बाबा बात कर रहे हैं। सर्वस्व त्यागी बनाता है। ऐसा डिटैच जो प्यार है वो सर्वस्व त्यागी, सब कुछ ये मायावी दुनिया को त्यागने के बाद में वो प्यार आता है। तो इस लव की विशेषता से वह लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हैं। इस भाग्य को, भाग्य की जो लकीर है ना, कहते हैं ना लकीर भाग्य की, इस लकीर को खोलना। तो ये लकीर भाग्य की जब खुलेगी तो ये लव ही लक के लोक की चाबी है। ये जो डिटैच जो हमारा प्यार है न्यारा और प्यारा होने के बाद में, ये वाला न्यारा प्यार है, यही चाबी है। ये मास्टर की है, ये मास्टर की चाबी है, ये मास्टर की चाबी है। तो मास्टर के पास ही चाबी होती है। तो इससे कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो, क्योंकि वो जादू आपके पास है। जब आप वो भाग्यशाली आत्मा बन जाएंगे तब आपका प्रभाव सब पे पड़ता है। स्लोगन है आज का, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। दूसरों को नहीं देखना है, दूसरों के रोल को नहीं देखना, ये इंद्रियां कहीं ना जाएं, अपने आप को अंदर में अंतर्मुक्ता में लेते जाना, तो दूसरों का रोल दिखना बंद हो जाएगा और अपने आप को डिटैच समझते समझते सिर्फ परमात्मा को ही देखेंगे। तो वो घड़ी हो जाएगी निश्चिंत। और निश्चिंत घड़ी तो है निश्चिंत ड्रामा में, वो बनी बनाई है, बनानी नहीं है। क्योंकि परिवर्तन तभी होगा जब स्वयं का परिवर्तन होगा, क्योंकि मैं न्यारी होंगी, उसी के बाद में सब मेरी ही जो हाईएस्ट एनर्जी है उसकी क्रिएशन है। तो ये जब रचता बनेंगे तो रचना अपने आप ही हो रही है, उसमें हमको करने का कुछ नहीं है, ड्रामानुसार हो रहा है। अव्यक्ति सारा है। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा शक्ति का दर्पण है, मनसा शक्ति का दर्पण है, एक कांच है। मनसा ही डिटैच वाली अवस्था है। जब हम मनसा में पूरा न्यारा हो जाएंगे तो वाचा में भी न्यारा होकर ही कर्म करेंगे और शरीर से भी न्यारा ही कर रहे हैं। अब हम करता नहीं है, यहाँ पे अकर्ता वाली स्थिति होती है ये। तो बोल और कर्म, अब अकर्ता में बोल और कर्म, चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना है हमारे लिए। चाहे कुछ भी है, वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, रोल देखना ही नहीं है। तो उसमें रोल ना देखते हुए दोनों को संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना, शुभ कामने वाला हो, शुभ भावना हो, शुभ कामना हो और ऐसे कर्म हो जो दोनों को ही सुख प्रदान करे। क्योंकि दोनों को इसलिए करे कि दर्पण तो एक हाईएस्ट एनर्जी का है ना। अब हमको मुख देख के तिलक निकालने वाली वो मायावी बुद्धि अब यहाँ पे नहीं है, वो झूठी दुनिया की बुद्धि होती है। मुख देख के तिलक निकालना, या फिर धनवान अमीर को देखेंगे, कैसे को देखेंगे, रोल को देखना हो गया यहाँ पे। लेकिन मैं सोल हूँ, अब इस हाईएस्ट एनर्जी पर पहुँचने के बाद में जब मैं सोल हूँ तो मैं अब न अमीर को देखूंगी, न गरीब को देखूंगी, न अज्ञानी को देखूंगी, न ज्ञानी को देखूंगी, न जात न पात, न ऊंच न धर्म, उसने क्या किया, उसने क्यों किया, कैसे, किंतु परंतु कुछ नज़र नहीं आता है।
जब इस सीट पे सेट होंगे उसके बाद की बात है। तो फरिश्ता रूप स्थिति, तो इसमें शुभ भावना है सबके प्रति, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ। अब मैं अकेली हूँ, मुझे कोई दिखता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब खाली है ये दुनिया, तो मेरे लिए तो सब बराबर हैं। तो जिसकी मंशा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुभ होगी। अपने आप ही होगी, करने की बात है ही नहीं। शुभ भावना वाली होगी और मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, उसकी याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज होगी, योगी होंगे, सारे ही योगी होंगे। तो योगी होती है डिटैच अवस्था। योगी जितना हम डिटैच हैं उतने न्यारे और प्यारे होंगे। तो उसमें साक्षी की सीट पर ही योगी भव ज्ञानी भव जो भी स्टेज है वो हाईएस्ट एनर्जी की है। तो अच्छा, ये थी बाप दादा की आज की अव्यक्त मधुरवाणी। थोड़ी लंबी थी, बहुत शॉर्ट में सुनाई है तो भी बहुत लंबी हो गई है। तो सबका, सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।